This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hello everyone, welcome back to another video. This is the episode 3 of our main series, penetration testing series, and in this series we hack and compromise already vulnerable machines and we get into it. So as you all know, like all the previous videos, in this video we're gonna hack DC4. Welcome to the video everyone. Let's go, motherfucker. ओके तो अभी आप सोच रहे होगे कि ब्रो तू DC3 कहाँ गया, सीधा DC4 पे जंप कर दिया DC2 के बाद. सो DC3 पे भी अभी भी काम चल रहा है एंड इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, तो वो होगा एंड जल्द ही वो भी अपलोड कर दूंगा मैं. सो DC4 यहाँ पे मैंने एक फोल्डर जैसा बना लिया, ये देखो DC2 की तरह DC4 एक फोल्डर बना लिया मैंने. ओके सो यहाँ पे मेरे पास भी नहीं है, सो लेट्स इम्पोर्ट इट. सो एज यू कैन सी अभी मेरा DC4 जो मेरा वल्नरेबल मशीन है वो भी इंपोर्ट हो रहा है मेरे VMware के अंदर. अगर आपको नहीं पता इंपोर्ट वगैरह कैसे करते हैं तो आप मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस देख लेना एंड देन यस आपको पहले के 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे. उसके अंदर जो टर्म्स मैंने वहाँ यूज़ किए यहाँ पे भी यूज़ होंगे. और अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको सीरीज वाइज आना पड़ेगा. आप मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके हेल्पर सीरीज के भी वीडियोज़ देख सकते हो. वहाँ पर आपको चीज़ें जो मैं वीडियो में नहीं समझा पाया वो आपको और अच्छे से समझेंगी एंड हमारा मेन सीरीज तो है ही. सो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन वाले बटन पे क्लिक करके मैं इस वर्चुअल मशीन को चालू कर दूंगा एंड यस यहाँ पे यस कर देना हमें. एंड बिफोर वी डू एनीथिंग Ctrl+D प्रेस कर देना, सेटिंग्स ओपन हो जाएगा एंड इन द नेटवर्क अडेप्टर पे क्लिक करो एंड NAT ये सिलेक्ट कर लेना एंड ओके कर देना. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. ओके तो यहाँ पे DC4 चालू हो चुका है एंड लेट्स जंप इनटू आवर काली लिनक्स. ओके सो यहाँ पे हम एक रूट टर्मिनल ये रूट एमुलेटर ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दो. ओके हर बार की तरह इस बार भी हम वही रन करेंगे जो हम हर बार रन करते हैं, नेट डिस्कवर -i ETH0. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इन कमांड्स के साथ फेमिलियर नहीं हो तो आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको आगे के वीडियो समझने में हेल्प करेंगे. एंड अगर कुछ भी डाउट्स हो, कितना भी सिली डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे हम उसके ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझे. ओके फिलहाल तो हम ये कमांड रन करते हैं. तो ये हमारे नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस रन हो रहे हैं ये जितने भी होस्ट है वो सबको निकाल के देगा. सो लेट्स वेट टिल इट कैप्चर्स समथिंग. ओके तो मेरे यहाँ पे 2 होस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे एंड मुझे पता है वो 141 वाला जो है, जो मेरा IP एड्रेस है 141 वाला, वही है मेरा IP एड्रेस हमारे काली लिनक्स का या जो भी हमारा वल्नरेबल मशीन है उसका. सो हम एक nmap का स्कैन रन करेंगे ताकि हम समझ पाए कि एक्चुअली वो है कि नहीं है. तो हम करेंगे nmap-p- and -s small s and capital V and then the IP address and just press enter. तो -p- स्कैन करेगा हर एक पोर्ट को, जो भी ओपन पोर्ट होगा या जैसे भी कोई भी पोर्ट होगा, लाइक जो पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है वो पोर्ट्स को स्कैन करेगा और हमें बताएगा. एंड -sv स्टैंड्स फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, तो सर्विस के वर्जन को डिटेक्ट करेगा. एंड यहाँ पे हमें 2 पोर्ट्स ओपन है, 22 फॉर ओपन SSH एंड 80 फॉर Nginx. Nginx एक वेब सर्वर है एंड 80 दिखा मतलब इसका एक वेब सर्वर है. सो लेट्स ओपन इट. ओके सो एज यू कैन सी मैंने IP एड्रेस को हमारे फायरफॉक्स में लिख दिया एंड दैट्स इट, ये ओपन हो चुका है. एंड हाँ ओके इट्स नॉट समथिंग गुड. ओके सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं इसके साथ. देखो हम पहले तो नॉर्मल चीज़ें ट्राई कर लेंगे, एडमिन एंड देन एडमिन. ओके नहीं चला. ओके 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 लेट्स ट्राई समथिंग एडमिनिस्ट्रेटर. ओके ये है तो एडमिन ही, सी यहाँ पे दिख गया अपने को. यहाँ से ऐसे करते रहोगे ना तो आपको ज़्यादा समझेगा. पहले आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, मेरी तरह घुसो मत चीज़ों में, ठीक है. देख लो पहले क्या है. तो क्या बोल रहा है ये, एडमिन इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लॉगिन, मतलब ये होगा एडमिन का. यूजर नेम एडमिन ही है, हमें खाली पासवर्ड गेस कर रहे हैं. तो मैं एडमिन ही सर्च करता हूँ. एडमिन 1 2 3 नहीं है. तो ये आप रियल लाइफ जब पेन टेस्टिंग करोगे तब आपको करना होता है. लाइक जो कॉमन पासवर्ड्स रहते हैं या कॉमन यूजर नेम्स रहते हैं वो आपको ट्राई करने होते हैं. क्या पता वही खुल जाए, आपका टाइम सेव हो जाएगा. दैट्स इट. यस मुझे लगता है हमें यूज़ करना ही पड़ेगा. सो वी आर यूजिंग बर्प स्वीट. सो एक टर्मिनल ओपन कर लेना या सेपरेट करना सेपरेट कर लो, नहीं तो वही सेम टर्मिनल पे क्लियर करके कर लेना. बर्प स्वीट ओपन कर लेना एंड मेक श्योर कि आप रूट हो तो ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे हमें. एंड बर्प स्वीट कम्युनिटी एडिशन आपका ओपन हो जाएगा. और अगर समझो फॉर सम रीज़न अगर आपको डाउनलोडेड नहीं है तो sudo apt install burp suite करके आप इंस्टॉल कर लेना. ओके सो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया. अपडेट अभी मैं नहीं करूँगा, अपडेट बाद में करते हैं हम लोग. ये
अरे चल ना क्लोज। ओके, बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन, नेक्स्ट एंड स्टार्ट बर्ब। एक टेम्पररी प्रोजेक्ट ही अपन ओपन करेंगे। अभी हमें एक फायरफॉक्स के अंदर एक सेटिंग करनी पड़ेगी, तो अपने फायरफॉक्स में आ जाओ या जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो वहां पे आ जाओ एंड 3 लाइन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना, अगर आप फायरफॉक्स पे हो तो, नहीं तो आप अपना देख सकते हो जो भी आप हो, जिस भी वेब ब्राउजर पे आप हो। एंड वहां पे जाके प्रॉक्सी सर्च करना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाके प्रॉक्सी सर्च करना, यहाँ पे क्लिक कर लेना, सेटिंग्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन इस पे क्लिक कर लेना। ओके नाइस, सही टाइम पे हमारा बर्ब स्वीट भी ओपन हो चुका है। बर्ब स्वीट के अंदर ऊपर डैशबोर्ड टारगेट वो वाले लाइन के अंदर हमें प्रॉक्सी ढूंढना है, प्रॉक्सी पे क्लिक कर लेना एंड बताता हूँ, अभी फिलहाल कुछ मत करो यहाँ पे, अभी मिनिमाइज करो यहाँ से एंड ये डालना मैनुअल HTTP प्रॉक्सी के अंदर 127.0.0.1 एंड पोर्ट के अंदर 8080, इतना स्पेसिफाई करने के बाद ओके प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आपका प्रॉक्सी सेटअप हो चुका है। ओके, अभी क्या करना, यहाँ पे आना, बर्ब स्वीट में आना, अपने बर्ब स्वीट में आने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी के अंदर आ जाना। प्रॉक्सी के अंदर आने के बाद प्रॉक्सी सेटिंग्स पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको अभी सेटअप करने का वो आपको सेटिंग्स में दिख जाएगा, बाकी बंद कर दो और इंटरसेप्ट को ऑन कर देना। ठीक है, एक बार इंटरसेप्ट ऑन हो चुका है, उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे ट्राई करना, तो एडमिन ही लिखते हैं, गलत ही करने वाले हम लोग, एडमिन और एंटर कर देना। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी जो कि बर्ब स्वीट पकड़ लेगा। अभी जब हम लोग ने यहाँ से देखो, जब हम लोग ने ये सबमिट बटन पे क्लिक किया, जो आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा है, इस पे जैसे ही अपन ने क्लिक किया वो एक पोस्ट की तरह गया। तो पोस्ट एक रिक्वेस्ट होता है, वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गलत है सही है वो अलग बात है, लेकिन हमें रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। तो हम लोग ने वहां पे यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कैप्चर कर लिया। और अगर आप नोटिस करोगे तो अभी भी घूम रहा है मतलब अभी भी रीलोड हो रहा है, ये पूरी तरह से रीलोड नहीं होगा, अगर मैं एक्स दबाऊंगा तो रीलोड होगा और रीलोड कंप्लीट होगा उसका। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी अटका हुआ है, वो रिक्वेस्ट के बीच में अटका हुआ है। सी यहाँ पे देखो, वो अभी तक रिक्वेस्ट गेन नहीं कर रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं क्लिक नहीं कर पा रहा लेकिन यहाँ पे दिख रहा है नीचे के साइड पे आपको यहाँ पे वो अभी भी रिक्वेस्ट दे ही रहा है, तो वो रिक्वेस्ट में अटक चुका है। तो वो बर्ब स्वीट की वजह से हुआ। हमने इंटरसेप्ट ऑन करना भूलना मत, यहाँ पे बटन होता है इंटरसेप्ट ऑन का, तो वहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मिल जाएगी। किसकी रिक्वेस्ट मिल जाएगी देखना, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन, तो इसकी आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी। अभी मैं बता दूं आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो सेंड टू इंट्रूडर करके एक ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कर देना। सेंड टू इंट्रूडर करने के बाद ऊपर वाले जहाँ पे हमने प्रॉक्सी सिलेक्ट, उसी के बाजू में इंट्रूडर करके एक होगा, उस पर क्लिक कर देना। एंड वहां पे जो यहाँ पे प्रॉक्सी में दिख रहा था हमें, वो सेम चीज हमें इंट्रूडर में भी दिखी, बिकॉज हम लोग ने वहां से भेजा है यहाँ पे। एंड पहले तो आते आते पोजीशंस के अंदर जो भी पोजीशंस पहले रहेगा वहां पे उस पर क्लियर कर देना। क्लियर पे 2-3 बार क्लिक कर दो तो जो भी अगर कुछ रहेगा समझो तो भी निकल जाएगा। एंड जस्ट अभी देखो हमें इतना पता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी हमें पता है कि ये एक एडमिन इन्फॉर्मेशन का सिस्टम लॉगिन है, बराबर, तो यूजर नेम हमेशा एडमिन ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमें बार बार यूजर नेम सर्च करने की जरूरत नहीं, या हमें यूजर नेम को ब्रूट फोर्स करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे ये जो लॉगिन पेज है इसके अंदर ब्रूट फोर्स करके हम पासवर्ड निकालेंगे। ओके, सो पासवर्ड निकालेंगे, हम फिलहाल अभी ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हैं तो पासवर्ड निकालेंगे। तो पासवर्ड निकालने के लिए हमें इतना पता है कि यूजर में एडमिन ही होगा क्योंकि एडमिन का सिस्टम लॉगिन है, बराबर। तो हमें सिर्फ पासवर्ड गेस करना है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम ही बच जाता है, और क्या बचता और क्या। तो क्या करना, ये जो पासवर्ड वाला जो एडमिन है ना, इस पे डबल क्लिक करना, तो पासवर्ड का पूरा एडमिन सिलेक्ट हो जाएगा। अब पोजीशंस में जाकर यहाँ पे ऐड वाला बटन रहेगा, इस पे क्लिक कर देना। देखोगे 2 S टाइप के सिंबल्स दोनों साइड एडमिन के ऐड हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, बाहर कहीं भी क्लिक कर दो एंड यहाँ पे आ जाओ पेलोड्स के पास। ठीक है, अगर आपका स्क्रीन ऐसा नहीं दिख रहा तो थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा चीजें, क्योंकि आसपास ही कहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं और रहेगा, इसी स्क्रीन पर रहेगा। सो आपको जरा ढूंढने की जरूरत है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे आपको पेलोड्स का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ मत करो, बस पेलोड कॉन्फ़िगरेशन में आके नीचे लोड वाला बटन रहेगा, पेस्ट के नीचे लोड वाला बटन रहेगा, लोड पे क्लिक कर देना। वो फिलहाल आप यहाँ पे हो गए यूजर में, देन शेयर, आपको आना है यूजर में, देन शेयर में, एंड देन यहाँ पे आपको ढूंढना है वर्ड लिस्ट। ये होना चाहिए आसपास कहीं, तो ये देखो ये रहा वर्ड लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद जॉन पे क्लिक करना, john.lst क्लिक करके ओपन कर देना। तो यहाँ पे आपका एक पूरा का पूरा एक फाइल यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है एक वर्ड लिस्ट फाइल जिसके अंदर अलग अलग कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जो कि पोटेंशियली आपके वेब सर्वर का या जो भी आप ब्रूट फोर्स करने का कोशिश कर रहे हो उसका पासवर्ड हो। हमने जॉन यूज किया, आप rockutxt भी यूज कर सकते हो, बट देन rockutxt बहुत बड़ा है एंड पोटेंशियली हो भी सकता है कि आपका पासवर्ड हो भी उसमें, बट देन वो इतना बड़ा होने की वजह से आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाएगा। मेरी मानो तो जॉन ही यूज करना।
ठीक है, जॉन यूज करने के बाद अभी थोड़ा नहीं कचरा भर गया यहाँ पे, तो क्या करना, सबको सिलेक्ट करना एंड 1 2 3 4 5 6 के पहले सब सिलेक्ट करके यहाँ पे लोड के नीचे रिमूव का बटन है उस पर क्लिक कर देना, तो गायब हो जाएगा, तो सिर्फ आपका पासवर्ड बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये होने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट अटैक का एक ऑरेंज बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका अटैक स्टार्ट हो जाएगा। ये है कुछ तो भी ओके कर दो, ये कुछ काम का नहीं। अभी जब आप ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हो बर्ब स्वीट की मदद से, तब हमेशा लेंथ पे ध्यान रखना। अगर लेंथ में फ्लक्चुएशंस आया मतलब वो पोटेंशियली एक करेक्ट पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ भाई होगा ही, बट पोटेंशियली हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ पे हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे नीचे स्क्रॉल करते रहो, ये चेक कर रहा है अभी फिलहाल। तो यहाँ नीचे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 34 आउट ऑफ 3546 इतने सारे वर्ड है उसमें, इतने सारे पोटेंशियल पासवर्ड हो सकते हैं, ओके। तो उसमें से उसने अभी फिलहाल 40 सर्च किया, अभी और भी कर रहा है। एंड ये ब्रूट फोर्स अटैक तब तक चलता रहेगा जब तक 3 5 4 6 सारे के सारे वर्ड्स वो ट्राई नहीं कर लेता। एंड जब तक ये लेंथ चेंज नहीं होते तब तक हम इसे होने देते हैं। लेंथ चेंज होने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे लेंथ चेंज होने के बाद। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे लेंथ के अंदर फ्लक्चुएशन आ गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे जो पासवर्ड्स इससे पहले उसने ट्राई किए थे वो 504 504 504 के लेंथ के थे। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो लव 641 का लेंथ का है उसका, हैप्पी 665 लेंथ का है, आई लव यू 641 लेंथ का है। तो समझ रहे हो लेंथ यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। अगर आप ये लेंथ वाले पे क्लिक करोगे तो आपको जो सबसे बड़ा वाला रहेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो क्या देखने में आसानी होगी और कुछ नहीं। एंड मैं अटैक को जरा पॉज कर देता हूँ बिकॉज अभी मुझे पोटेंशियल पासवर्ड्स मिल चुके हैं। तो मैं हैप्पी भी ट्राई कर सकते हैं 641 वाला, या आई लव यू भी ट्राई कर सकते हैं, जेनिफर जोनाथन लव कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है ये सारे पासवर्ड्स हो, यस हो सकता है। तो हम हैप्पी ट्राई करके देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हैप्पी, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिख रही होगी कैसे है। तो यूजर ने उसने एडमिन ट्राई किया एंड उसने पासवर्ड हैप्पी ट्राई किया, तो पोटेंशियली हमारा ये सही वाला पासवर्ड है। तो हम यहाँ जाके ना एक बार इंटरसेप्ट ऑफ करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, प्रॉक्सी पे क्लिक करना एंड इंटरसेप्ट ऑफ कर देना। अगर फायरफॉक्स देखोगे तो आप यहाँ पे लॉग्ड इन हो, इसका मतलब उसमें से कोई तो एक पासवर्ड सही था और कुछ नहीं, उसमें से कोई तो एक पासवर्ड सही था। अगर आपको चेक करना है कौन सा है, क्लिक टू लॉग आउट, रिफ्रेश मारो, नहीं तो रुक जाओ, यहाँ पे आके ना index.php सर्च कर दो। हाँ, तो यहाँ पे आगे तो हमारा हम लोग ने एडमिन था यूजर नेम एंड पासवर्ड एक था आई लव यू, दूसरा था हैप्पी। हैप्पी ट्राई करते हैं। सी हैप्पी भी हमारा एक पासवर्ड था, तो इन शॉर्ट उसमें से कोई तो एक पासवर्ड लग गया और वो हो गया। तो अभी वो ज्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, लीव इट, हो गया तो हो गया, अभी काम करते हैं आगे का, ठीक है। तो हम फिलहाल तो ये एक सेकंड हम ना ये अटैक को बंद कर देते, तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना, डिस्कार्ड कर देना, तो बंद हो जाएगा वो अटैक। तो ज्यादा आपका पीसी पावर नहीं खाना चाहिए। एंड यहाँ पे सिस्टम टूल्स आ गया, यू आर करंटली लॉग्ड इन बोल रहा है एंड सिस्टम टूल्स के अंदर कमांड है, क्लिक कर दो कमांड्स के ऊपर। ओके, तो ये क्या कर रहा है, रन कमांड, कोई सा तो भी एक रन कर सकते क्या, लिस्ट फाइल्स ls.l/l। ओके, तो ये लिस्ट कर रहा है। ओके ओके ओके, सो आई गेस ओके मुझे समझ गया हमें क्या करना है। हमें ना यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे हमें कीड़े करने हैं। ये हम शायद इसको यूज़ कर सकते हैं कस्टमर कमांड्स रन करने के लिए, या दैट्स इट, वही करना है हमें। तो क्या करो, इंटरसेप्ट ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आओ एंड एक बार खाली कुछ भी सिलेक्ट कर लो तीन में से और रन कर दो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगी एंड ये फिर अटक जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फिर अटक जाएगा, रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगी। एंड अगर आप रिक्वेस्ट देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रेडियो ls.l, हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं और हम करेंगे हम करेंगे। सो राइट क्लिक करना, इस बार इंट्रूडर की जगह हमें सेंड टू रिपीटर करना है, ठीक है। रिपीटर पे कर दो एंड यहाँ पे आपको रिपीटर चमकता हुआ दिख जाएगा, रिपीटर पे क्लिक कर देना। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी, हम रिक्वेस्ट को ऑल्टर कर सकते हैं एंड वो ऑल्टर्ड का रिस्पॉन्स क्या होगा वो हमें यहाँ दिखता है। ओके, सो अभी फिलहाल तो हम ls.l इसको ही हम कीड़े करेंगे, ठीक है, इसका ही हम कुछ तो अलग करेंगे। तो फिलहाल तो मैं cd रन करके देखता हूँ, या तो फिर cd डॉट रन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा एंड यहाँ पे सेंड का बटन जो ऑरेंज में उसको क्लिक कर देना तो उसका रिस्पॉन्स दिखेगा। ओके, देख लें दो कहाँ पे आया ये। ओके, यहाँ पे ओके ओके, हम जो कमांड रन करते हो यहाँ दिखता है एंड उसका शायद रिस्पॉन्स हमें प्री के टैग्स के अंदर दिखता है। ओके, सो अभी अगर हम लोग ls रन करें, एक सेकेंड, cd प्लस डॉट एंड ls, ऐसा कुछ होता भी है क्या? अगर ये फालतू के कमांड नहीं चलेंगे, ls चलता है, ls आई गेस चलता है।
सो प्री के अंदर हमें प्री के अंदर हमें जो भी हमने कमांड को रन किया उसका हमें आउटपुट दिखता है। ओके, सो नाउ अभी हम यहाँ पे, और अभी सूडो जैसे कमांड्स ऑफ कोर्स काम नहीं करेंगे। आई डोंट नो, हम देखते सूडो क्या कर सकते हम, सूडो देखते हैं सुपर यूजर करके देता है क्या। एंड हाँ, तो इसके अंदर जब हम लोग लिख रहे हैं रेडियो के = के बीच के हम स्पेस में लिख रहे हैं LSL, तो वहाँ पे हमें स्पेसेस को, जो भी हम स्पेस दे रहे हैं, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस के अंदर, बिकॉज ये वेब सर्वर पे चल रहा है। वेब सर्वर स्पेसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता until and unless it's a string। ओके, जब तक हम -p के टैग, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट्स p के टैग में जब तक हम लोग कुछ नहीं लिखते, h1 h2 h3 ऐसे टैग्स के अंदर हम लोग जब तक कुछ नहीं लिखते, तब तक वो स्पेसिस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और या तो फिर वो उसका सिंटैक्स है, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता किसी भी तरीके से कोई भी स्पेसिस को, तो हमें प्लस यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी करके देखते, हमने सेंड किया, देखते इसका रिस्पॉन्स क्या आया। इसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया, तो आई गेस हमारे पास सूडो के राइट्स नहीं है कि एक बार ट्राई करते, सूडो +-l। इससे हमें सूडो के क्या प्रिविलेजेस है, ये जो भी समझो कोई भी अकाउंट में है, समझो ये एडमिन तो नहीं हो सकता कि एडमिन, हाँ एडमिन ही ना, हाँ एडमिन के अकाउंट में, तो देखते हैं अब इसके प्रिविलेजेस क्या है, सूडो के प्रिविलेजेस क्या है। साला वो भी नहीं दिखा। ओके, तो अभी हमें एक अच्छा कमांड रन करना पड़ेगा जिससे हमें एक शेल ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक और एक टर्मिनल खोल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें एक लिसनर सेटअप करना पड़ेगा, ताकि हम जब कमांड रन करें तो हमारा लिसनर लिसन कर ले। वाह, तो NC-LVP एंड एक पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, कोई भी, वैसे तो हम कोई भी पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 पोर्ट्स बस कनेक्ट होने चाहिए। हम जब यहाँ पे जो हमारा कमांड रन करेंगे उसमें जो पोर्ट रहेगा वही यहाँ पे होना चाहिए। तो मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें जो सिलेक्ट करना तुम कर सकते हो। मैं बोलता हूँ 4477 करो, वही है, अभी वही चलता है तो चलने दो। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें कमांड बताता हूँ, /bin/nc, ठीक है। NC जो हमने यहाँ यूज किया ना, NC वो हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, एंड +-NV, नॉट MV बट NV। ओके, एंड देन प्लस, एंड यहाँ पे तुम्हारा IP एड्रेस, तुम्हारा जो भी IP एड्रेस है, पहले हम देख लेते हैं मेरा IP एड्रेस क्या है। fconfig करके inet के बाजू में जो भी 10-12 नंबर होंगे वो सिलेक्ट कर लेना, एंड वही तुम्हारा IP होगा, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी प्लस करो, और जो पोर्ट हमने लिसनर में स्पेसिफाई किया, पहले लिसनर चालू कर देते हैं हम, जो लिसनर में हम लोग ने स्पेसिफाई किया वो यहाँ पे करो 4477, ठीक है, +-E, ठीक है, +-E, एंड वापिस से प्लस, एंड देन /bin/bash। ये जो भी कमांड्स है अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, अगर लग रहे हैं आपको तो मैंने ये सारे कमांड्स TXT फाइल में नीचे जो ड्राइव की लिंक है उसके अंदर डाल के रखिए। तो ड्राइव की लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली तो कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे ड्राइव की लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये लिंक्स वाला एक TXT फाइल मिल जाएगा, उसके अंदर ये सारे कमांड्स होंगे। ओके, सो अभी फिलहाल हमें रन करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, सो रिस्पॉन्स नहीं आया, ये अच्छी बात है क्योंकि हमारा अभी लिसनर स्टार्ट हो गया होगा। सी कनेक्ट टू, और यहाँ पे कनेक्ट हो गया फ्रॉम अननोन 3, वो जान दो, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा लिसनर कनेक्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ID लिखे, सिस-इन्फो चलता है इसमें? नहीं चलता, जान दो। अभी हम करेंगे LS, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई हाँ यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, नहीं भाई, ऐसे ही है, बस इसको ऐसे ही यूज करना, और कुछ कर भी नहीं सकते अपन। ओके, सो बस LS एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने LS रन किया, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कमांड AHP, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमने यहीं पे देखी थी, पहले हमने कहीं तो देखी थी ना, इसके अंदर जब हम लोग ने ls.l रन किया था तब ये, तो हम वही डायरेक्टरी में अगर pwd करें, pwd स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो nginx और यूजर शेयर के अंदर है, ठीक है, तो बेकार है, वो जान दो। अभी cd करके स्लैश में आ जाओ, ठीक है। अभी ls करोगे, अयो ये कैसे हो करे, हाँ अभी ls करो, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो हम देखते हैं हमने ls कहाँ रन किया था, हमने ls रन किया था यहाँ पे। तो इसके बाद का जो भी आया ये हमारा आउटपुट है। अभी ऐसे हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि अच्छे से देख पाए हम लोग। ओके, होम है, एक बार होम चेक करके आते, cd होम।
देखो मैं एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ, ये पता नहीं अगर मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला कि नहीं बोला, बट इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि जब भी तुम वेब सर्वर के अंदर घुस जाओ ना, तो एक बार बस एक दफा तुम होम होके आना, घर जाके आना। तुम एक बार, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब कहाँ क्या मिल जाए, ठीक है? तो एक बार होम जाके आना। एंड और एक बात, ये इजी भी है अगर तुम्हें बॉब सूट वगैरह चलाने आता है, इजी वल्नरेबल मशीन है। नहीं तो इसके अंदर फ्लैग्स नहीं है हमें, जैसे पिछले वाले वीडियोस के अंदर आपने देखा हमें फ्लैग 1 मिलता है, फ्लैग 2 ऐसे करते करते फ्लैग 4 के बाद हमें फाइनल फ्लैग मिलता है जो कि लास्ट फ्लैग होता है। 5 फ्लैग्स हमें ढूंढने होते हैं। वैसा इसमें है ही नहीं वैसा सिस्टम, इसके अंदर है बस तुम्हें करते जाओ अंधाधुन तो नहीं एक्चुअली, हम एक चीज से दूसरी चीज लिंक कर रहे हैं। जैसे जब हमने nmap रन किया था तब हमें 80 पोर्ट मिला था, और जब हमें 80 पोर्ट मिला तब हमें समझा कि हाँ भाई इसका एक वेब सर्वर है। जब वेब सर्वर पे हम गए तो वहाँ पे एक लॉगिन पेज मिला हमें, बराबर। तो लॉगिन पेज में हमने बर्ब सूट का इस्तेमाल करके हमने ब्रूट फोर्स अटैक किया, ठीक है? हमने जॉन का वर्ड लिस्ट लगा के हमने किया, जॉन द रिपर करके और एक टूल आता है, तो उसके वर्ड लिस्ट हमने यूज किए थे। एंड वहां से हमें आईडी पासवर्ड मिल गया, यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। यूजर नेम था एडमिन एंड पासवर्ड था हमने यूज किया था शायद हैप्पी कि आई लव यू, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे थे उसमें, तो उसमें से कोई भी एक चला देते तो चल जाता। जो भी 504 के लेंथ के अलावा जितने भी पासवर्ड्स थे, ठीक है, वो सारे चल दे, ठीक है? वो सारे दे आर जस्ट गुड इनफ। नहीं तो तुम इंटरसेप्ट ऑफ करके तुम खाली वो वेबसाइट पे चले जाना या वेब सर्वर पे चले जाना, वो तुम्हारा ऑलरेडी लॉग इन कर चुका होगा तुम्हें, तो वहाँ से तुम आगे चीज़ें कर सकते हो। फिर हमने देखा कि अच्छा, तो यहाँ पे वो कुछ, जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे कमांड्स का एक लिंक था। जब हमने उस पर क्लिक किया तो हमें वो कमांड जैसे 3 रेडियो बटन्स थे। पहला कमांड था लिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, डिस्क यूसेज, डिस्क फ्री करके, ऐसा 3 थे। कुछ भी यूज करते थे तो तब वहाँ पे हमें आउटपुट जनरेट करके मिलता था। तो हमने इसका ही बर्ब सूट के अंदर रिपीटर के अंदर किया एंड हमने वहाँ से एक नेटकैट का एक शेल ओपन कर दिया, जिससे हम अभी उसके वेब सर्वर के अंदर है। सो इन शॉर्ट, हम कुछ भी चीज़ें अंधाधुंध नहीं कर रहे, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। हम सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करके कर रहे। सो यस, उतना ही बताने का था मुझे। एंड CD होम, एंड यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। LS करना पड़ेगा ताकि हम देख सके। ओके, अच्छा हमने मुझे लगा बहुत बड़ा आउटपुट है। LS इधर है और हमको ये आउटपुट मिला। सो मैं गेस कर रहा हूँ कि यूजर्स है, तो मैं एक TXT फाइल के अंदर सेव कर लेता हूँ। क्या नाम है इनका? चार्ल्स जिम सैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सैम चिल्स। ओके, अभी हम इसे सेव कर देंगे। कहाँ करना है? तो डेस्कटॉप के अंदर DC4 के अंदर यूज़र के नाम से सेव कर देते हैं, बेस्ट नेम एवर। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका पाथ यूज़र के नाम से सेव हो चुका है। एंड हाँ, अभी फिलहाल कुछ है नहीं इसके अंदर करने जैसा। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो एक डायरेक्टरी जाके देखने से बेहतर है कि मैं एक ही साथ तुम्हें सारी डायरेक्टरी बता देता हूँ। उसके लिए एक मस्त कमांड है LS। देखो यहाँ पे तुम नॉर्मल LS भी यूज कर सकते हो। हाँ चलो, कुछ नहीं होता उसके अंदर, LS भी हम यूज कर सकते हैं। होम एंड //home/star। अभी /* क्यों? स्टार स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग। मैंने पहले भी बोल रखा, स्टार स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग। जो भी है उस डायरेक्टरी में, या कुछ भी है उस डायरेक्टरी में, सब तो लिस्ट कर दे। ओके, दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। एंटर कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो /home चार्ल्स के अंदर कुछ नहीं है, इट्स 0। अगर आपको देखने का कंटेंट वगैरह तो मैं बताता हूँ, और एक कमांड, सेम कमांड रन करो, बस LS/L के साथ करना एंड home/star, एंटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम चार्ल्स के अंदर टोटल 0 है, इसके अंदर 12 है, ये देखते हैं हम क्या है, एंड सैम के अंदर भी 0। और इन शॉर्ट हमें काम करना अभी फिलहाल जिम के साथ, क्योंकि जिम के अंदर ही चीज़ें हैं, बाकी सब के अंदर तो है ही नहीं कुछ। तो वी कांट डू एनीथिंग नाउ। यहाँ पे इसके अंदर एक डायरेक्टरी है बैकअप करके, एंड यहाँ पे एक ओके ये फाइल है, रीड राइट फाइल है इसके पास, एंड दिस इज अ टेस्ट ओके। अब हम देखते हैं पहले बैकअप में क्या है। बैकअप्स है वो विद एन S एंड LS। ओके, तो हम पूरा पाथ डालते हैं, बट ट्राई करते हैं पूरा पाथ डालकर ट्राई करते हैं, ठीक है। /home/gym/backups। ओके, जिमी है ना उसका नाम, हाँ बस एंटर। अबे LS, ओके, नया कुछ रिजल्ट्स आया। इट सेज old passwords.bak। ओके, बैकअप्स। ओके, बैकअप मतलब अगर समझो तुम्हें कोई चीज रेनोवेट करनी है, या रेनोवेट तो नहीं कह सकते, डिजिटल लैंग्वेज के अंदर अगर बोले कुछ चीजें अपग्रेड करनी है, तो हम हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स का या इंपॉर्टेंट पासवर्ड, इस केस में जैसे उसने पासवर्ड्स का बना के रखा है, हम एक बैकअप फाइल बना देते हैं,
ताकि अगर समझो कि वो अपग्रेडेशन के टाइम पे समझो कुछ हो भी गया, फाइल हमें रिट्रीव नहीं हुए वापस, तो हमारे पास एक बैकअप रहेगा, प्लान बी रहेगा। ओके दैट्स इट। तो उसके लिए उससे सेव करके रखा था, थोड़ा गवार सा बंदा था, उसने हमें दे दिया सेव करके। तो .bak फाइल वो एक्सटेंशन है बैकअप फाइल्स का, दैट्स नथिंग। एंड अभी हम करेंगे कैट कर सकते हैं आई गेस, हमारे पास उतने प्रिविलेजेस है। कैट एंड पेस्ट कर देंगे उसका नाम एंड एंटर कर देंगे। ओ दुनिया भर के पासवर्ड, मुझे सच में लगा 3-4 रहेंगे, बहुत सारे निकले रहे। ओके यहाँ से 000 से ना, तो क्या करते हैं ना, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इससे पहले हमने जैसे यूजर्स का सेव किया था वैसे हम ये भी बना के सेव कर देते हैं। ओके पॉपकॉर्न 1 तक हम करेंगे राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन एंड माउस पैड, एंड इसको सिर्फ पेस्ट करेंगे, नो टाइटल नो नथिंग, सेव करेंगे। एंड मैं देता हूँ पासवर्ड्स, एंड कहाँ सेव करेंगे तो डेस्कटॉप में DC4 के अंदर यहाँ पे हम सेव कर देंगे। एंड यहाँ पे पाथ देख सकते हो, DC4 के अंदर पासवर्ड्स के नाम से सेव हो गया। इसको बंद कर देंगे एंड यहाँ पे यस, तो शायद से हमें जो 3 यूजर्स मिले, ओके अगर हम यहाँ पे नजर मारे तो हमें 3 यूजर्स मिले हैं। कौन कौन है वो 3 यूजर्स? चार्ल्स, जिम और सैम। तो इन तीनों में से ये पासवर्ड्स जो है, ओके मुझे सेपरेट चाहिए ये। ओके जो पासवर्ड्स जो है इनमें से और ये 3 में से कोई तो एक मैच होगा। अगर नहीं समझा मैंने क्या बोला, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने भाषा में बोला, मैं सिंपल भाषा में बताऊँ। हो सकता है कि चार्ल्स इस यूजर नेम का पासवर्ड इस लिस्ट में हो, ओके तो वो हमें मिल जाएगा। तो हम एक चार्ल्स की तरह हम लॉग इन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे लॉग इन करेंगे क्या, जब कहाँ करेंगे, एक्चुअली करेंगे क्या नहीं, कहाँ करेंगे। अगर आपने ओके यहाँ पे मैंने nmap चला गया, लेकिन अगर आपने nmap वाले स्कैन हमने किया था nmap के अंदर, तो उसके अंदर अगर आपने देखा तो 80 ये पोर्ट के साथ दूसरा एक 22 पोर्ट भी ओपन था। वो 22 पोर्ट था ओपन SSH का। तो हम यहाँ पर भी पिछले वीडियो की तरह SSH ही यूज करने वाले हैं। हाँ बाकी तो हो सकता है कि जिम ये यूजर नेम का कोई तो पासवर्ड हो सकता है जो कि इसमें हो सकता है ना। इतने सारे पासवर्ड्स है तो हो सकता है, एक बार ट्राई करके ट्राई कर सकते हैं हम। तो देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। एक नया टर्मिनल ओपन कर लो एंड हम यूज करेंगे एक टूल जिसका नाम है हाइड्रा। नोट्स लेना चालू कर लो। वेब सर्वर लॉगिन पेज ब्रूट फोर्सर, उसका टूल क्या है? हाइड्रा। और मैं अभी बताता हूँ हाइड्रा का कमांड क्या है। हाइड्रा कैपिटल L है, ठीक है कैपिटल है, एंड यूजर वाला जो फाइल है उसको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड देन डैश कैपिटल P माइनस हाइफन डैश सेम थिंग, एंड यहाँ पे पासवर्ड्स का फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। या ओके ये डन, इतना ही करना था। एंड जस्ट खाली HTTP ये स्पेसिफाई करके हमें कौन सा डोमेन स्पेसिफाई कहाँ पे हमें ये करना है, वो कहाँ करेगा ब्रूट फोर्स। ऑफकोर्स वही डोमेन पे करेगा ना। अगर आपको नहीं समझा मैंने यहाँ पे क्या किया तो खाली कुछ मत करो। आपका जिस ब्राउजर में आपने ओपन किया था ना ये command.php के पहले तो इसको Ctrl+A करके कॉपी कर लो, नया टैब ओपन करो, पेस्ट करो। ये command.php यहाँ से हटा दो, बाकी कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके पेस्ट कर दिया एंड एंटर प्रेस कर दो। ओके वेट कुछ तो हो गया। ओके आई एम सॉरी इसमें HTTP हम नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे यूज करेंगे SSH। आई एम सॉरी, क्योंकि हम SSH हम एक सिक्योर्ड शेल जो 22 के ऊपर चल रहा है, 22 पोर्ट्स पे चल रहा है, उसको हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो हम SSH लिखेंगे, HTTP नहीं लिखेंगे, माय बैड। एंड प्रेस एंटर एंड यहाँ पे ये अपना चालू कर देगा ब्रूट फोर्सिंग। सॉरी मेरी गलती होगी, बंद कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ मैं। तो ये करेगा एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। ओके तो इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें मिल चुका है ID पासवर्ड। किसका मिला है? हमें जिम का मिला है। ओके सो जिम का था जिब्रिल 04। हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको कहीं तो सेव कर लेते हैं, काम आएगा बाद में। ठीक है इसको सेव कर दिया हमने, बाकी इसको रहने दो ऐसे। अभी हम एज SSH हम लॉगिन करेंगे। तो आपको तो पता है पिछले वीडियो में भी हम लोग किया था SSH एंड जो भी आपका है यूज़र, मेरा फिलहाल जिम है, एंड ऐड करके हम हमारा वेब सर्वर का IP डाल देंगे। डालने के बाद एंटर प्रेस कर देना। पासवर्ड पूछेगा जिम का, तो यही वो हमने जिब्रिल सर्च किया था ना, हमने जो निकाला था जिब्रिल, अभी फिलहाल पेस्ट कर देना, एंटर कर देना एंड यू आर लॉग्ड इन एज जिम। ओके अभी LS करो एंड लेट्स सी। हमने mbox चेक नहीं किया ना, हम लोग टेस्ट भी नहीं चेक किया, तो टेस्ट कर लेते पहले एक बार, देख लेते क्या है टेस्ट के अंदर। बिन बैश लर्न बैश दिस सेड bash is good they said, but I'd rather bash my head against a brick wall. Okay ये पता नहीं कुछ तो मीम जैसा बना के रखा है, बट
ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो कुछ नहीं है। एक बार एम बॉक्स भी देख लेते हैं। आई गेस मेरे ख्याल से एम बॉक्स हाँ की फाइल है वो एम बॉक्स, ठीक है, तो हम कैट कर सकते हैं इसको। हाँ, अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता चला, कि अगर देखो अगर यहाँ पे डी लिखा ना, अगर स्टार्टिंग में कहीं भी डी दिखा है, देखो जैसे कि यहाँ पे डी है, तो मुझे समझ गया कि हाँ भाई ये एक डायरेक्टरी है। आर दिखा, आर डब्ल्यू, ये रहते परमिशंस, तो इसका सिर्फ रीड राइट का परमिशन ही है, और इसका रीड राइट ओपन सबका परमिशन है, इसके पास सिर्फ रीड राइट का परमिशन है, ठीक है। तो ऐसा एम मेल है क्या, ये मेल ही लग रहा है, फ्रॉम टू लिखा हुआ है, लेटर जैसा है कुछ तो। एम मैसेज बॉक्स, ओके ओके ओके, साला इन लोग इतना छोटा कर दिया ना अभी शब्द को, भाषा ही नहीं बची कुछ। ओके, एम बॉक्स फ्रॉम रूट एट DC4 सैटरडे को अप्रैल 6 को 2024 जान दो 2019, रिटर्न पाथ रूट @DC, एनवेलप टू जिम। ओके ओके ओके, तो रूट ने जिम को कुछ तो भेजा है, वेट कुछ तो भेजा है, सब्जेक्ट है टेस्ट है, माइम वगैरह है, एंड नथिंग दैट मच, का हिंट भी तो नहीं है कुछ। दिस इज अ टेस्ट, अच्छा वो ओके टेस्ट कर रहा था वो, ओके ओके ओके, लेट्स सी और क्या मिलता है हमें। ये तो कुछ खास मिला नहीं। cd.ls cd.ls, यहाँ पे हम आ गए नॉर्मल डायरेक्टरी में। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। लेट्स एक बार वायर में जाके आते हैं। ओके, मेल, सी मेरे को बहुत देर से लग रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि भाई मेल मुझे कहाँ मिलेगा, बिकॉज सी यहाँ पे एम बॉक्स ऐसे ही नहीं रखा उन्होंने, शायद यही एक फ्लैग था, बट वो छुपा हुआ फ्लैग था, हमको बताया नहीं गया था, इसे दिखाया नहीं गया था, हाँ ये देखिए तेरा फ्लैग है करके, बट बताया था कि हो सकता है। तो मैंने मेल देखा एंड हाँ मैंने देख लिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। मेल में जाएंगे एंड जिम, अभी जिम मेरे ख्याल से ओके फाइल है, कैट कर सकते हैं हम, कैट जिम एंड एंटर, बूम। ओके ओके ओके, तो ये चार्ल्स ने भेजा है, फ्रॉम चार्ल्स सैटरडे अप्रैल 6, ओके ठीक है जान दो, वो जिम को भेजा है उसने। सब्जेक्ट हॉलीडेज, पहले वाले का टेस्ट था। ओके तो क्या बोल रहा है, हाय जिम, आई एम हेडिंग ऑफ ऑन हॉलीडेज एट द एंड ऑफ द टुडे, सो बॉस आस्क्ड मी टू गिव माय पासवर्ड जस्ट इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग। बूम, गेट हैप्पी बॉयज, तुम्हें चार्ल्स का पासवर्ड मिला इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये एनक्रिप्टेड भी नहीं लग रहा मुझे, शायद यही है उसका पासवर्ड, कार्ल्स में चार्ल्स पेस्ट हो गया। अरे नहीं सेव नहीं करना, खाली इसको रखा है मैंने, ठीक है। ये नहीं एनक्रिप्टेड नहीं है, शायद यही उसका पासवर्ड है। ओके ठीक है, हैकर्स की तो शामत आ जाएगी इसको क्रैक करते करते, बाप रे। हाँ जान दो, वो सो जान दो। सिया चार्ल्स, कुछ नहीं था मतलब इसके अंदर, खाली वो ये बंदे ने पूरा मेल ही लिखा था खाली पासवर्ड देने के लिए। क्लियर कर लो स्क्रीन एंड यस, हम चार्ल्स की तरह अभी हम लॉग इन करेंगे। सू चार्ल्स, कराल्स नहीं, CHARLES, सू चार्ल्स, एंड ये उसका पासवर्ड है। एंड हम आ चुके हैं चार्ल्स के अंदर, नाइस। LS एंड यहाँ पे हम CD, लेट्स सी। देखो उसके अंदर मुझे नहीं लगता प्रिविलेजेस थे, बट इसके अंदर क्या है, प्रिविलेजेस है। ओके हमें सिर्फ रूट रन करने का प्रिविलेजेस है टी ही के अंदर। हमें सिर्फ टी ही के अंदर ही हम रूट को यूज कर सकते हैं। टी ही में क्या है, यूजर बिन स्लैश टी ही, एंटर। नॉट अ डायरेक्टरी, क्या लिखा है मैंने, ठीक है यूजर बिन में तो चल पहले, ls एंड cd टी ही, नॉट अ डायरेक्टरी क्या है देन, फिर वो कैट कर सकता हूँ मैं। ओके ओके दैट्स एनक्रिप्टेड, यस UTF-8 से एनक्रिप्टेड है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एनक्रिप्टेड है। ओके टी ही का तो हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। लेट्स सी हम और क्या कर सकते हैं अभी। लेट्स सी यूजर्स कितने इसके अंदर, CD नहीं नॉट CD बट कैट स्लैश एक्सेट्रा स्लैश पासवर्ड। ओ वाओ, ओके तो सैम है, जिम है, चार्ल्स है, डेबियन है, एंजिंग्स है, SSHD है, देन एप्ट है, सिस्टम डेमन, बेन, सिंक, गेम्स, मैन, मेल, ओके सो बहुत सारे हैं। बट इफ वी गो, अगर मैं वापस से वो टी ही वाला रन करूँ, लेट मी सी टी ही कहाँ है, यस टी ही, और अगर करूँ डैश हेल्प, तो यहाँ पे ना
2 में नहीं आ रहा, ओके सीडी हटाओ। ओके यहाँ पे मैं देखो मस्त चीज बताता हूँ तुम लोग को एक। अगर तुम कभी भी SSH के अंदर हो, कोई भी एक सिक्योर शेल के अंदर हो, और अगर तुम कहीं भी अपेंड यूज कर रहे हो या कर सकते हो, तुम कुछ भी पा सकते हो वहां पे। अब मैं बताता हूँ कैसे, ये बहुत फन ट्रिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम करते हैं, देखो मैं बताता हूँ कहाँ क्या करना है हमें। हम करेंगे कैट एक्सेट्रा स्लैश पासवर्ड, ओके ओ सॉरी पासवर्ड एंड होम, वेट मुझे यहाँ पे भी स्लैश डालना पड़ेगा, हाँ यार ठीक। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पहले तो हमें रूट ढूंढना पड़ेगा। रूट देखते हैं, रूट गनेट्स IRC रूट कहाँ है, रूट मैन प्रॉक्सी यू न्यूज रूट ओके रूट ये रहा। ओके तो अभी यहाँ पे हमारे पास रूट है, पहले तो उसको कॉपी कर लो। अभी रूट का मतलब क्या होगा, वाह क्या ही पूछ रहा हूँ मैं। रूट का मतलब होगा कि आपके पास रूट प्रिविलेजेस है। रूट मतलब ही अगर आपने रूट के अंदर लॉग इन किया मतलब आपके पास रूट प्रिविलेजेस है, तो वही रूट प्रिविलेजेस हम एक नए यूजर की तरह लॉग इन करके यूज करेंगे। अगर आप बोलोगे वो कैसे, बता दो ना। एको कमांड यूज करेंगे एंड एक डबल कोट्स के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने कॉपी किया रूट का थिंग, ठीक है। और हम इस फाइल को सेव कर देंगे sudo append, कहाँ करेंगे, एक्सेट्रा पासवर्ड के अंदर, ओके। बट यहाँ पे एक और एक बात है कि हमें रूट की जगह एक नया नाम देना पड़ेगा। नॉट ऑल रूट, खाली पहला वाला जो रूट है उसकी जगह एक नया नाम देना पड़ेगा। मैं देता हूँ सिन देते हैं, ठीक है, सिन एंड आई सपोज दैट्स इट, दैट्स इट, एंटर। ओके शिट कुछ तो गलत हो गया, वेट लेट मी सी 2000 years later. Because there was a silly वाला मिस्टेक, मैंने अब sudo t ही नहीं लिखा, that's all मैंने गलत किया, and बाकी I guess that's it. Now ये अभी आप बोलोगे क्या किया तूने, मैंने एक नया यूजर बनाया थ्रू दिस अपेंड। मैं बोला था ना ये अपेंड बाप है। अभी एक बार तुम्हें बताओ, कैट एक्सेट्रा पासवर्ड वगैरह जाओगे तुम, यहाँ पे देखो नया नवेला एक नया यूजर बन चुका है, सिन, जिसके बाद रूट प्रिविलेजेस है, ओके, जिसके बाद रूट प्रिविलेजेस है। अभी हम अगर देखेंगे तो हम नहीं जा सकते, कौन से पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, पासवर्ड तो है नहीं हमारे पास, तब क्या करें, तो हम पासवर्ड हटा देंगे। यस दैट्स व्हाट वी आर गोना डू, के वापस से एको वाला कमांड लोड करो एंड टी ही वगैरह कमांड देख लेना ध्यान से। अब क्या करो कि जितने भी रूट है सेंटेंस के अंदर वो सब हटा दो। ये जो हमारा हमने कॉपी किया था रूट से, वहां से जितने भी रूट है हटा दो। ये वाला एक हटा दो, विथ वो स्लैश भी हटा देना, ठीक है। ये वाला भी रूट हटा दो और यहाँ पे ये एक्स भी हटा दो, ठीक है। अभी मतलब यहाँ पे पासवर्ड देने का प्रॉम्प्ट ही नहीं पूछेगा अभी तो एंटर मार देना, ठीक है। तो ध्यान रखो, एको डबल इन्वर्टेड कॉमा सिन या जो भी तुम्हारा यूजर का नाम है एंड देन डबल कोट्स, नॉट, हाँ बराबर, डबल कोलन 0:0 ट्रिपल कोलन /bin/bash and then double inverted comma close sudo -a stands for append and etc password and yeah pretty much it, enter, boom। अभी oh no not sin, oh I'm very sorry, हमें नया नाम रखना पड़ेगा, sin king। नाइस नया नाम, sin king। अभी अगर हम लोग एक्सेट्रा वाले में जाएंगे तो यहाँ पे 2 सिन दिखेंगे, यस 2 सिन, एक है जिसके अंदर पासवर्ड है और एक अंदर जिसके अंदर पासवर्ड नहीं है, पर हम लोग ने दोनों ही नहीं यूज़ किया। हम लोग नया हम यूज़र बनाया जिसके अंदर पासवर्ड है ही नहीं, तो हम बनाएंगे उसके अंदर लॉग इन करेंगे सू सिंकिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिंकिंग जो हमने यूज़ किया इसके पास है रूट प्रिविलेज और हमने अपेंड यूज़ किया था, राइट। अपेंड से हम लोग ने एक फाइल के अंदर, एक फाइल है जो कि यूजर्स का लिस्ट संभालती है, हमने उसके अंदर एक नया यूजर बनाया था विद रूट प्रिविलेजेस यूजिंग अपेंड। अभी फिलहाल तो ये SU हम यूजर चेंज कर सकते हैं SU से एंड सिंकिंग एंड एंटर। पासवर्ड का प्रॉम्प्ट तक नहीं आया एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्या लिख के आया मालूम है, root@DC4 और हमारी डायरेक्टरी जिसमें हम है, लाइक वाह, हमने एक अपेंड जैसे मामूली से पैरामीटर को या स्विच को यूज करके हमने एक पासवर्ड जैसे रूट एनक्रिप्टेड या कह सकते हैं कि सिर्फ रूट यूजर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे फाइल के अंदर हमने अपेंड को यूज करके हमने एक हमारा नया यूजर बनाया एंड वो यूजर से हमने लॉग इन किया, लेकिन उसने पासवर्ड पूछा तो हमने क्या किया, हमने पासवर्ड पूछ रहा है ये ही हटा दिया
बिना पासवर्ड के एंटर कर दिया हम। ओके, तो अभी फिलहाल तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी जब हमारे पास रूट प्रिविलेजेस है तो क्यों ना एक बार होम में भी जाके आए एंड रूट में भी जाके आते। लेट्स गो cd slash and then ls cd home. I don't think there's much changes in home. या home में कुछ changes नहीं है। ls cd root ls, yeah, got it boys. cat flag.txt, well done, congratulations. Hope you enjoyed DC4. Just wanted to send a big thanks out there to all those who have provided feedback and who have taken time to complete these little challenges. If you have enjoyed this CTF, send me a tweet via DCAUC7U7. Who cares? Just kidding. अगर तुम्हें मन कर रहा है ना तो डाल दो, बेचारा मेहनत कर रहा है। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक बेहतरीन और नए हैकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय। Let's go, motherfucker.